हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं और उसमें क्या ट्रीटमेंट दी जाती है और क्या घरेलू नुस्खे हैं जो आप घर पर कर सकते हो। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। उससे पहले बात करते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होता है। तो जो टॉन्सिल्स होता है हमारे गले के पार्ट में होता है, मुंह के अंदर, गले में, यहाँ पर अंदर की साइड में दोनों जो दीवार होती है उसकी साइड में टॉन्सिल्स होते हैं। और वो टॉन्सिल्स होते हैं वो हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है उनका ही एक पार्ट होती है। कहीं पर भी हमारे जो ए वाले पार्ट में, मुंह में, नाक में कहीं पर इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन फर्दर अंदर ना चला जाए, तो उस वजह से वो टॉन्सिल्स होते हैं वो इन्फेक्शन को अपने अंदर समा लेते हैं और उनके अंदर सूजन आ जाती है। तो जब टॉन्सिल्स के अंदर सूजन आती है तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलेंगे। जब भी पीछे आइटिस प्रोनाउंसिएशन आता है तो उसका मतलब है उसमें इन्फ्लामेशन है, सूजन है। टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन, यानी कि टॉन्सिल्स में सूजन आ गई है। ये तो हमने समझ लिया कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। तो टॉन्सिलाइटिस में इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर केसेस में वायरल इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिल्स में सूजन आती है। कुछ रेयर केस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। कुछ केसेस में टॉन्सिल्स के अंदर पस बन जाता है, मवाद भी बन जाता है, और कुछ केसेस में टॉन्सिल्स के अंदर स्टोन भी बन जाते हैं, यानी कि टॉन्सिल्स में पत्थरी भी बन जाती है। और जब ये टॉन्सिलाइटिस होता है, टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, तो उस वजह से गले में खराश रहती है, गले में दर्द रहता है, खाना पीना सही से नहीं खा पाता वो, क्योंकि टॉन्सिल्स में सूजन आने की वजह से जब भी कुछ चीज़ें वो निगलेगा तो अंदर उसको दर्द होगा, यहाँ पर गले के पार्ट में दर्द होगा। तो उस वजह से उसमें जो टॉन्सिलाइटिस होता है उसमें गले में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन भी हो सकता है। तो यही टॉन्सिलाइटिस होता है। अब बात करते हैं कि क्या साइन एंड सिम्टम्स टॉन्सिलाइटिस में देखने को मिलते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स, सबसे पहले तो जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें सूजन होती है और वहाँ पर रेडनेस होती है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है तो वो यहाँ पर येलो कलर का कोटिंग भी हो सकता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा गले में दर्द होता है, और कुछ भी चीज़ें खाने में या पीने में, अगर कुछ भी चीज़ वो खाता है या पीता है तो उसको गले में दर्द होता है क्योंकि टॉन्सिल्स में सूजन आ गई है। कुछ केसेस में बुखार भी हो सकता है, ठंड भी लग सकती है, सिर दर्द रहता है, और जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं वो एनलार्ज्ड हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं और पाल्पेबल हो जाते हैं। जो गले के लिम्फ नोड होते हैं यहाँ पर वो पाल्पेबल हो जाते हैं, उसमें भी दर्द हो सकता है। साथ ही में कुछ केसेस में ईयर एक भी हो सकता है, और हमारे मुंह में से एक ख़राब बदबू आ सकती है, और खाना सही नहीं लगता, और उसके अलावा जो हमारी आवाज़ है वो भी भारी हो सकती है। तो ये कॉमन टॉन्सिलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स थे दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो हर एक केस में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, कुछ रेयर केस में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मोस्टली ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो अपने आप ही 2-5 दिन या 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अदरवाइज सिम्टोमेटिक मेडिसिन से या फिर कुछ घरेलू नुस्खे से ये ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो एब्सेस हो सकता है, यहाँ पर गले में जहाँ पर टॉन्सिल्स में सूजन आई है उस पार्ट में एब्सेस बन सकता है। और रूमेटिक फीवर होता है। रूमेटिक फीवर का मतलब होता है कि उसमें हमारा जो हार्ट होता है उसमें इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। हमारे स्किन के ऊपर चकत्ते बन सकते हैं, उसमें खुजली नहीं आती लेकिन चकत्ते बनते हैं। और जॉइंट पेन हो सकता है, हमारे जो जोड़े हैं उसमें जोड़ों में दर्द हो सकता है, और साथ में बुखार आता है। तो ये रूमेटिक फीवर के सिम्टम्स थे। उसके अलावा स्कारलेट फीवर हो सकता है। स्कारलेट फीवर में क्या होता है, एक तो बुखार आता है, साथ ही में हमारे गाल के पार्ट में और हमारे चेस्ट के पार्ट में इसमें लाल लाल निशान बन जाते हैं, और हमारे जीभ के पार्ट में सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का कोटिंग दिख सकता है।
तो इस तरह के सिम्टम्स स्कारलेट फीवर में देखने को मिलते हैं। और एक कॉम्प्लिकेशन है इसका, वो है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि हमारी जो किडनी होती है वो छोटे छोटे नेफ्रॉन्स से बनी होती है, और नेफ्रॉन्स के अंदर होते हैं ग्लोमेरुलस। तो जो ये ग्लोमेरुलस है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस में क्या इलाज दिया जाता है उसके बारे में। सबसे पहले तो गले में दर्द और सूजन रहती है तो उसको कम करने के लिए NSAID पेन किलर दवाइयाँ दी जाती है, जैसे कि एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनाक पैरासीटामोल वगैरह। बुखार को कम करने के लिए डोलो 650 पैरासीटामोल दिया जाएगा। और उसके अलावा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम OD में प्रिस्क्राइब किया जाता है 3 या तो फिर 5 दिन के लिए। उसके अलावा स्ट्रेप्सिल, गले में खराश रहती है तो स्ट्रेप्सिल जो लॉन्जेस आती है वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। उससे गले में जो खराश हो गई है उसमें आपको आराम मिलेगा। और साथ में अगर सर्दी है या फिर रनी नोज है या फिर कोई और दिक्कत है तो उसके अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे कि सर्दी है तो सेट्रिजिन वगैरह, या फिर अगर रनी नोज है या कंजेशन है तो जो एंटीकोल्ड फॉर्मूला आता है वो देते हैं, और इसमें मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं। तो यही सिंपल सी ट्रीटमेंट होती है टॉन्सिलाइटिस में। अब हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में कि आप घर पर क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो गर्म पानी करना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और उसके गरारे करना है। उससे आपके जो टॉन्सिल में सूजन है वो कम होगी और दर्द भी कम होगा। इसके अलावा अगर आपको कंजेशन हुआ है, सर्दी है साथ में, तो आप स्टीम ले सकते हो, भाप ले सकते हो गर्म पानी करके, या तो फिर आप गर्म पानी में हनी मिलाकर आप पी सकते हो, या गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर पी सकते हो। हर्बल टीज़ पी सकते हो, सूप पी सकते हो। तो उससे आपको जो गले में दर्द और सूजन है उनमें आपको आराम मिलेगा। और ओवर द काउंटर मेडिसिन आप अपने आप से ले सकते हो। ओवर द काउंटर जो पेन मेडिकेशन है वो ले सकते हो, और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती है सेट्रिजिन वगैरह वो आप ले सकते हो। अगर उससे ठीक नहीं होता तो फिर डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि टॉन्सिलाइटिस क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकती है और घर पर आप क्या कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।